अस्सलाम वालेकुम। तो एक लाइन है कि बड़ा होने के बाद, पढ़ लिखने के बाद लोग आपसे खैरियत पूछे ना, कम कर देंगे, आपकी हैसियत पूछेंगे। वाकई में आज के वक्त अगर कोई इंसान किसी से पूछता है तो आप क्वेश्चन नंबर हिंदी वर्जन में हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जाम एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल का नहीं है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। राइट, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। त्रिभुज पी की ओर में जिसका कोण क्यू 90 डिग्री। राइट, कोण क्यू क्या है? 90 डिग्री है। फिगर थोड़ा सा क्लियर है ना? हाँ, त्रिभुज पी की ओर में कोण एंगल क्यू 90 डिग्री है और पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ और साथ में पी क्यू का वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये चीजें हमें निकालना है। ठीक है, अब हम ये चीज देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी है, वाकई में क्वेश्चन इजी है, लेकिन हमें समझने की बात है कि हमें फिगर में क्या दिया हुआ है। एंगल एक ट्रायंगल दिया पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू 90 पे है और हमें क्यू आर का वैल्यू 5 दे दिया। क्यू आर का वैल्यू हमें क्या दे दिया? 5 दे दिया। और हमें कॉम्प्लिकेटेड किया है और चीजें क्या कॉम्प्लिकेटेड किया? पी आर प्लस क्यू आर, ये हमारा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना कर दिया? 25। ओके, पी आर प्लस क्यू आर 25 किया। तो अब हमें समझना है कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, गिवन दिया हुआ है। तो अब हम पी आर को यहीं पे रहने देंगे, पी आर को यहीं पे रहने देंगे, पी आर को यहीं पे रहने देंगे। तो इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू होगा 25 माइनस क्यू आर। क्या होगा? 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। राइट, समझ गए? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। और हमें पता पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमारा जो पी एच मतलब हमारा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और हम यहाँ पे ये पी आर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पे वही लिख दिया 25 माइनस क्यू आर लिख दिया। क्लियर है? अब हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे। ये 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर हो जाएगा और ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हमारा ए इंटू बी सॉरी 2 इंटू ए बी होगा। तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं 625 है तो यहाँ 625 ही आएगा। और मैं थोड़ा सा ज्यादा वर्ड गंदा कर दी, 625 की जगह 625 और ये हो गया 50 क्यू आर और ये हो गया 25। अब ये दोनों ना शादी करना चाह रहे हैं, ये दोनों का सेम कास्ट है, इसका कास्ट थोड़ा सा अलग है इसलिए ये अलग हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 50 क्यू आर अलग हो गया, 50 क्यू आर दिख रहा ना? हाँ, तो 50 की ओर अलग हो गया क्योंकि एक कास्ट अलग है। और ये 625 में से 25 घटेगा तो 600 आएगा और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो 600 5 से घटेगा 60 पे तो 12 आ जाएगा। राइट, कट गया होगा। ये मैंने काट दिया, सबको काम तमाम कर दिया। 625 में से 25 घटाया तो 600 आया। ठीक है, 625 में से 25 घटाया तो 600 आया और यहाँ पे परावन 50 है। अब हम देख रहे हैं कि एक जीरो से एक जीरो काट के 5 से काटेंगे 60 को तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 60। तो क्यू आर का वैल्यू हमारा जो आ गया कितना आ गया? 12 आ गया। अब हमें पता है पी आर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे पहले से दिया था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर होगा। तो 25 में से 12 घटाएंगे तो पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। मतलब हमारा जो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा 13 आ गया, ये हमारा 5 दिया और ये हमारा 12 आ गया। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अब हम साइन पी पे बात करते हैं। साइन पी मतलब अगर हम इस पॉइंट पे रहेंगे तो साइन के लिए पी क्या होगा? 5। तो पी बाई एच 5/13। जब हम कॉस पी की बात करते हैं, कॉस इस पे रहेंगे एंगल पी पे तो बी बाई एच होगा 12/13। और उसी तरह से अगर हम टैन पी की बात करें, टैन पी मतलब इसी पॉइंट पे लेंगे तो हमारा टैन पी का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी मतलब 5/12।